एक बार की बात है, एक हरे भरे घने जंगल के बीचों बीच, जहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, वहां दो खास दोस्त रहते थे। एक चालाक बंदर और एक समझदार लोमड़ी। जंगल में तरह तरह के पेड़, रंग बिरंगे फूल और चहचहाती चिड़ियों की आवाजें हमेशा गूंजती रहती थी। इसी सुंदर वातावरण में इन दोनों की दोस्ती की कहानी शुरू होती है। बंदर बहुत ही फुर्तीला और शरारती था। वह अपना दिन ऊंचे ऊंचे पेड़ों की डालियों पर झूलते हुए, कभी कभी जोर जोर से हंसते हुए और अपने दोस्तों को बुलाते हुए बिताता था। उसे जंगल के सबसे मीठे और रसीले फल ढूंढने में बड़ा मजा आता था। कभी वह आम के पेड़ पर चढ़ जाता तो कभी जामुन के झुरमुट में घुस जाता। उसकी आंखों में हमेशा नई खोज की चमक रहती थी। दूसरी ओर लोमड़ी को जंगल की शांति और रहस्य बहुत पसंद थे। वह अक्सर अकेले ही जंगल के अनजाने रास्तों पर निकल जाती, सूंघती, सुनती और हर छोटी बड़ी चीज को गौर से देखती। उसे जंगल की हर आवाज, हर गंध में कुछ नया और दिलचस्प महसूस होता था। उसकी चाल में आत्मविश्वास और आंखों में समझदारी झलकती थी। एक सुनहरी धूप वाली सुबह थी। जंगल में हल्की हल्की हवा चल रही थी और सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। उसी समय बंदर ने देखा कि लोमड़ी एक बड़े घने और छायादार पेड़ के नीचे चुपचाप बैठी है, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी है। हमेशा की तरह उत्सुक और दोस्ताना, बंदर पेड़ से नीचे कूदा और लोमड़ी के पास पहुंच गया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, हेलो लोमड़ी, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? क्या कोई नई योजना बना रही हो? लोमड़ी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं सोच रही हूँ कि जंगल में सबसे स्वादिष्ट और अनोखा खाना कैसे ढूंढा जाए। यहाँ हर दिन कुछ नया मिलता है, लेकिन आज मैं कुछ खास तलाशना चाहती हूँ। बंदर की आंखें उत्साह और जिज्ञासा से चमक उठी। उसे चुनौतियां और खेल बहुत पसंद थे और यह सुनकर उसकी कल्पना दौड़ने लगी। चलो एक मजेदार प्रतियोगिता करते हैं, बंदर ने तुरंत सुझाव दिया। आज हम दोनों देखेंगे कि सूरज ढलने तक कौन सबसे अच्छा और अनोखा खाना ढूंढ सकता है। जो जीतेगा उसे जंगल का सबसे बड़ा खोजी माना जाएगा। लोमड़ी को यह विचार बहुत पसंद आया। दोनों ने हंसते हुए एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और अपने अपने रोमांचक सफर पर निकल पड़े। जंगल में एक नई हलचल सी मच गई थी। बंदर ने अपनी फुर्ती का पूरा फायदा उठाया। वह सबसे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ गया, जहां से उसे मीठे केले और ताजे कुरकुरे नारियल मिले। उसने पेड़ों की डालियों के बीच से झांककर सबसे अच्छे फल चुने। वह खुशी खुशी फलों को इकट्ठा करता रहा। कभी कभी एक दो फल खा भी लेता। उसकी थैली जल्दी ही रंग बिरंगे फलों से भर गई। उसे अपनी मेहनत पर गर्व महसूस हो रहा था। उधर लोमड़ी ने अपनी सूंघने की ताकत का इस्तेमाल किया। वह धीरे धीरे जंगल के फर्श पर चलती रही, झाड़ियों के बीच छिपे जामुन ढूंढती रही। उसे कई तरह के जंगली जामुन मिले, जो बहुत स्वादिष्ट और ताजे थे। इसके अलावा उसने जमीन में खुदाई की और कुछ खास जड़ें भी खोज निकाली, जो खाने में बहुत पौष्टिक थी। लोमड़ी को जंगल की हर चीज की जानकारी थी और उसने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। तभी उसकी नजर झाड़ियों के पीछे छुपे एक छोटे से मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी। उसने बड़ी सावधानी से थोड़ा सा शहद निकाला ताकि मधुमक्खियों को नुकसान न पहुंचे। शहद की मिठास ने उसकी खोज को और खास बना दिया। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, जंगल में सुनहरी रोशनी फैल गई। दोनों दोस्त अपने अपने संग्रह के साथ बड़े पेड़ के नीचे लौट आए। उनके चेहरे पर संतुष्टि और उत्साह साफ झलक रहा था। बंदर ने गर्व से अपने केले और नारियल दिखाए, जो उसने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किए थे। लोमड़ी ने भी अपने जामुन, पौष्टिक जड़ें और मीठा शहद दिखाया। दोनों ने एक दूसरे की खोज की तारीफ की। उन्होंने एक दूसरे के संग्रह को देखा और हंस पड़े। उन्हें एहसास हुआ कि दोनों ने मिलकर जंगल के सबसे अच्छे स्वाद ढूंढ निकाले हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों को अद्भुत खाना मिला, बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में दोस्ती और खुशी झलक रही थी। लोमड़ी ने सहमति में सिर हिलाया और बोली, हाँ, प्रतिस्पर्धा करने से ज्यादा मजा तो साझा करने में है। जब हम साथ होते हैं तो हर चीज और भी खास हो जाती है। फिर क्या था, दोनों ने मिलकर अपनी दावत का आनंद लिया। वे तारे गिनते हुए, कहानियां सुनाते और हंसते रहे। जंगल की रात में उनकी दोस्ती की मिठास और भी बढ़ गई। उस दिन से बंदर और लोमड़ी ने सीखा कि मिलकर काम करना, एक दूसरे की मदद करना और खुशियां बांटना अकेले जीतने से कहीं बेहतर है। जंगल में दोस्ती की मिसाल बन गई उनकी जोड़ी, क्योंकि जंगल के दिल में या दुनिया के किसी भी कोने में अच्छे दोस्त हर रोमांच को और भी मीठा, यादगार और खास बना देते हैं। यही है सच्ची दोस्ती की कहानी। समाप्त।